जवाब मिल ही गया होगा। देश विकास की ओर नहीं है, देश विनाश की ओर है, जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। थानों के अंदर देखिए, थानों के अंदर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियत, मसलूम के लोगों की रिपोर्ट तक नहीं ली जाती है। थाने के अंदर युवाओं की हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कैसा विकास है ये? तो मैं तो कहना चाहूँगा, ये विकास की, देश विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इसका सटीक जवाब देना चाहिए। तो मैं उदयवंश सिंह, आप देख रहे हैं न्याय समता न्यूज। न्याय समता न्यूज का खास एपिसोड देश का विकास या विनाश। इसमें हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं नंदलाल खरे जी, जो मध्य प्रदेश में बसपा के फायर ब्रांड नेता हैं। समाज पार्टी में डॉक्टर पीपी चौधरी साहब उनके संघर्ष के साथी भी रहे हैं। इनसे पूछना चाहते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव है, बसपा की क्या तैयारी चल रही है ज़मीन पर। आपका पहले हमारे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है खरे जी। धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बसपा की क्या तैयारी है मध्य प्रदेश में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देश के अंदर आज के राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए जो हालात आपको या देश को देखने के लिए मिल रहे हैं, तमाम दलों की अदला बदली, सेक्युलरिटी के नाम पर जो दल राजनीति करते हैं, अम्बेडकरवाद की दुहाई देते हैं, उन लोगों का चाल चरित्र चेहरा देखिए आप। चाहे वो रामचंद्र राजभर हों, चाहे जयंत चौधरी हों, अखिलेश जी हों, ये तमाम जो लोग हैं वो अपने निज स्वार्थी का, जैसे सबसे बड़ा प्रश्न तो यही कारण तो यही देखिए आप कि जिन्होंने इंडिया गठबंधन की अगुवाई की, श्री नीतीश कुमार जी, जो उसके सूत्रधार थे, आज वो कहाँ पर है? आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में, एनडीए के साथ में। तो आज देश के जो हालात हैं उनसे हट करके बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जो मान्यवर साहब कांसीराम जी की शिष्या हैं, जिस तरीके से मान्यवर साहब कांसीराम जी निर्णय लिया करते थे समय परिस्थितियों के अनुसार, मान्यवर साहब भी कहते थे कि हम अच्छे अवसरवादी हैं, अच्छे अवसर की तलाश में रहते हैं, जहाँ बहुजन समाज का, भारतीय संविधान का हित होता है, दलित बहुजनों का हित होगा, हम वो उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं। आज माननीय बहन जी ने जो एकला चलो की नीति अपनाई, आज बहन जी ने अपने कार्ड नहीं खोले हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तैयारी एक व्यापक स्तर पर तैयारी है, पूरे राष्ट्र भर के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत हो चुकी है, मध्य प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी ताकत से चुनाव लड़ेगी। क्या बसपा अब की बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी? देखिए, राजनीति में संभावनाओं का दौर चलता है, राजनीति संभावनाओं पर टिकी रहती है। कब कौन सा समय अनुकूल या प्रतिकूल हो, समय परिस्थितियाँ बदलें। आज माननीय बहन जी ने एकला चलो की घोषणा की है, ये मैं नहीं कह रहा, ये निर्णय तो माननीय बहन जी करेंगी, बसपा सुप्रीमो है। लेकिन कल को कोई समय ऐसा आया कि आज परिस्थिति ऐसी है, कल को इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो भी सकती हैं। देश की परिस्थितियाँ, आज राजनीतिक परिदृश्य जो आपके सामने है, वो देखिए तमाम जितने भी दल हैं। लेकिन इसके एक महज कारण ये भी है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में बसपा सुप्रीमो की ताकत का एहसास तमाम क्षेत्रीय दलों को भी है, कांग्रेस को भी है। लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब, कांग्रेस की नीयत में खोट है। कांग्रेस ने समय समय पर दलित राजधानी को निचले पायदान पर ले जाने का प्रयास किया। तमाम दलित नेता जो रहे, या तो उनकी चाटुकारिता में चले गए, चाहे आप देखो क्या नाम था उनका, ये वहाँ से थे उदित्य राज जी, जो कभी कहाँ से प्रारंभ हुए, फिर बीजेपी में चले गए। आज उनका अस्त्र देखिए, एक सावित्रीबाई फुले जी को देखिए, और तमाम ऐसे दलित चेहरे, तमाम नाम, जैसे आज गुजरात के अंदर क्या नाम है उनका, अल्पेश ठाकुर, और एक वो जो विधायक बने हैं, अभी मेरा नाम दिमाग से निकल रहा है उनका, तो हाँ, जिग्नेश मेवाणी जी। ये तमाम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की दुहाई देकर युवाओं को, दलितों को भ्रमित करके एक स्टैंड पर पहुँचे। आज उनकी स्थिति देखिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इनसे हटकर है। बसपा सुप्रीमो मायावती जब निर्णय लेती है, ताकत में है। देश के अंदर 2,80,00,000 वोट तो बहुजन समाज पार्टी का बैलेट वोट है, जो विगत विधानसभा चुनाव में हमको मिल चुका है। तो आज और उत्तर प्रदेश के अंदर 12.5% जो वोट है
वो एक प्रभावी वोट है जो शेड्यूल कास्ट की जाटो कम्युनिटी का वोट है। इसमें दौरे, सकवार, रेगर, मोची, कुरील जो तमाम हमारी जो खाप हैं वो छिटक गई, लेकिन आज वो फिर पोलोलाज हो रहा है। 12% वोट किसी प्रदेश के परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए, चितपट करने के लिए, हार जीत का निर्णय लेने के लिए तो 5% वोट बहुत होता है। जबकि बहुजन समाज पार्टी 12.5% वोट की अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर मुखिया है। तो जो वोट है वो कैडराइज वोट है, निर्णय लेने की क्षमता है। आज देश के अंदर जितने भी इंडी गठबंधन में जितने लोग शामिल हुए हैं उनमें माननीय बहन जी की बराबर पावरफुल कोई भी नहीं है, इसलिए कांग्रेस भी नजर गड़ाए बैठी है। एक उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं श्री पांडे जी, वो बराबर संपर्क बनाए हुए हैं, और भी अंदर खाने की जो बातें हैं वो आपसे हम शेयर नहीं कर सकते, ये शीर्ष नेतृत्व के आदेश की अवहेलना होती है। दूसरा ये है कि राजनीति के अंदर कुछ बातें राज रखने के लायक होती हैं, वो हम आपके सामने जनता से मुखातिब नहीं कर सकते। लेकिन आज के जो परिदृश्य में इंडिया गठबंधन बिना बहुजन समाज पार्टी के मजबूत नहीं होगा, और उसमें ताकत जभी आएगी जब बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को, जो दिन का चेहरा रहा, समय पर इन्होंने दलित राजनीति को हाँसी पर धकेलने का काम किया, आज वो अगर देश के प्रधानमंत्री के फेस के रूप में माननीय बहन जी को प्रोजेक्ट करते हैं, इंडिया गठबंधन बहुजन समाज पार्टी जाने के लिए तैयार। तो ये नीति है, आने वाला समय बताएगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, निर्णय लेना तो माननीय बहन जी के हाथ में है। लेकिन मार्च को निकलते निकलते, आचार संहिता लगते लगते कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक संभावना का दौर होता है। देश हित में, राष्ट्र हित में और संविधान हित में जो भी निर्णय लेंगी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी सोच समझ करके लेंगे। कांग्रेस पार्टी संविधान बचाओ न्याय यात्रा निकाल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? कितनी सच्चाई है कि संविधान बचाने में कांग्रेस सफल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? आप ये बात कर रहे हैं जैसे कहते हैं ना वो पाड़े के सामने कसाई के खूंटे पर बकरे को बांधना। ये कांग्रेस आज संविधान बचाने की बात कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने 1927 में पूना पैक्ट के माध्यम से, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से दलितों और ओबीसी के लिए अधिकार लेकर के आए थे, डबल वोट का अधिकार, पृथक आवास व्यवस्था, पृथक निर्वाचन व्यवस्था, तमाम तरह की सहूलत लेकर के आए। और यही कांग्रेस, यही गांधी जी पूना की यावरदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे, उनको बाबा साहब अम्बेडकर को मजबूर किया गया। यहाँ तक नहीं, उस समय के जो किताब के माध्यम से बाबा साहब के वॉल्यूम को पढ़ा है, उस समय के 20,000 लोगों के, दलित समाज के लोगों के झोंपड़ियों में, कच्चे मकानों में आग लगा करके बाबा साहब अम्बेडकर पर समझौते के लिए दबाव बनाया गया। आज वो कांग्रेस कहती है कि हम संविधान बचाएंगे। संविधान, मैं तो ये कहता हूँ, अगर संविधान से इस देश के अंदर कोई, भारतीय संविधान के लिए अगर कोई खतरनाक संगठन है तो उस देश का कांग्रेस है। कांग्रेस से बड़ा देश के लिए कोई खतरनाक संगठन नहीं है। और ये संविधान को क्या बचाएंगे? संविधान को बचाने की ताकत तो बहुजन समाज पार्टी रखती है। आपको याद दिला देते हैं, 1995 के दौर में मान्यवर साहब कांसी राम जी, देश के 4 कोनों से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की बंद कमरे में संविधान की समीक्षा करेंगे। तब बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश में 11 विधायक थे। देश के 4 कोनों से रैली आयोजित की, हम उस रैली का हिस्सा बने। मान्यवर साहब कांसी राम जी ने कहा कि बंद कमरे की तो बात छोड़ो, संविधान पर अगर चर्चा, अगर संविधान के एक पेज से भी अगर हाथ लगाने की कोशिश की तो इसको बहुजन समाज पार्टी कहते हैं, दिन में तारे दिखा दिए जाएं। ये मान्यवर साहब कांसी राम जी ने, इनके आका स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी संविधान से उंगली नहीं लगा पाए। और उस संविधान को जब उन्होंने घोषणा की अटल बिहारी वाजपेयी, तब ये कांग्रेस, इसी कांग्रेस ने, इन्हीं श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे जयराम रमेश जी हों, चाहे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे कमलनाथ जी हों, इन सारे लोगों नेताओं ने चुप्पी साध रखी थी। तब मान्यवर साहब कांसी राम जी ने देश के 4 कोनों से दलित बहुजन समाज को इकट्ठा किया, रामलीला मैदान में हुंकार भर दी, संविधान की ओर टच नहीं कर पाए। ये तो नौटंकी है। मतलब ये आप सोचिए कि संविधान, हमारे हक अधिकारों को खाने वाला आदमी ये कह रहा है, उन पर डाका डालने वाला पार्टी ये कह रही है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, बल्कि एक भय दिखा करके, एक दलित समाज को टेरराइज करके, बीएसपी से दलित समाज, बसपा सुप्रीमो माननीय बहन जी से दलित समाज कैसे अलग हो। इस देश के अंदर तीसरी शक्ति जो अम्बेडकरवाद की सबसे बड़ी पैरवी करने वाली पार्टी है, वो कैसे अलग हो। इन्होंने प्रयास तो पूरे कर लिए। इन्होंने तमाम अम्बेडकरवादी संगठन, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन बनवा करके बीएसपी को कमज़ोर करने का कार्य पहला दौर तो
हम पूर्ण रूप से कर चुके हैं, लेकिन आज उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हमारे दलित समाज के कुछ भाइयों को हतोत्साहित किया गया। कुछ लोगों ने, अब जौरा विधानसभा को, जिस गृह विधानसभा से हम आते हैं, यहाँ के दलित समाज के भाइयों ने सोचा मुगालते में आकर के वोट कांग्रेस को कर दिया। लेकिन आज क्या है, कांग्रेस का बना हुआ जनप्रतिनिधि, यहाँ से क्षेत्रीय विधायक दलितों की आवाज़ तक नहीं बन पा रहे हैं। आज दलित समाज पछता रहा है इस बात को लेकर के कि आज अगर हम बहुजन समाज पार्टी, एक छोटा सा उदाहरण दिया है आपके सामने, आज बहुजन समाज पार्टी को हम यहाँ से चुनाव जिताए होते तो आज हमारी आवाज़ बनते। तो ये कांग्रेस का दोगलापन है। संविधान खतरे में है नहीं, अगर है भी है संविधान अगर खतरे में, जो पार्टी की मॉनिटरिंग माननीय बहन जी के नेतृत्व में बरकरार जारी है। बहन जी ने भी अनाउंस कर दिया है, उधर उत्तर भारत के अंदर, दक्षिण भारत में माननीय रामजी गौतम जी और आदरणीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में संविधान बचाओ यात्रा का ऐलान हो गया है। आज हमारी गृह विधानसभा में भी मैं भी उसमें अभी उपस्थित होने की कोशिश करूंगा। संविधान बचाओ यात्रा हमारी मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल डिवीजन से प्रारंभ हो चुकी है 1 तारीख से, और आज हमारी गृह विधानसभा में जौरा से इसका संक्रांत किया जाएगा। तो संविधान बचाने की ताकत, मैं तो आपसे ये कहता हूँ, अभी तो ये हमारा समाज के बीच जाने का तरीका है, इलेक्शन सर पे है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ दावे के साथ में, तमाम नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग वोट की खातिर दलित समाज को मिसगाइड करने के लिए तमाम तरह की बात कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, खोखलापन जाहिर कर रहे हैं लोगों के सामने, अम्बेडकरवाद से दलित समाज को काटने का काम कर रहे हैं। और तमाम जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं, चाहे उनके पिठलगू दल हैं, जो दलित समाज की राजनीति करने वाले सामाजिक राजनीतिक संगठन हो, वो सारे के सारे लोग कान खोल करके सुन रहे हैं, ये जो राग अलाप रहे हैं। जिस दिन माननीय बहन जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के ये कह दें कि संविधान की तरफ उंगली लगाने वालों के विरुद्ध, संविधान बदलने वालों के विरुद्ध बहुजन समाज पार्टी फलानी डेट से फलानी तारीख से देश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर धरना आंदोलन करती है, मैं दावा करता हूं आपसे कि उन आदत जो लोग इस मानसिकता को पाल करके बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोग, उनकी चूल्हे हिल जाएंगे। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं संभल पाएगी। बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकत रखती है। आज भारतीय संविधान खतरे में है, उस पर नज़र बहुजन समाज पार्टी की है। बहुजन समाज पार्टी किसी कहने से थोड़ी चलती है कि दूसरे दल से आकर के जैसे भीम आर्मी के श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी को लीजिए, एक सीट के लिए समझौता। मान्यवर साहब कांसी राम जी बोलते हैं, मैं मान्यवर साहब कांसी राम जी का वारिस हूँ। अरे तुम कैसे वारिस हो? मान्यवर साहब कांसी राम जी ने तो समाजवादी को भी घुटनों पर ला दिया, कांग्रेस को भी घुटने पर ला दिया, उधर लालू यादव को, श्री लालू यादव जी को अगर मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, नीतीश कुमार को किनारे लगाने का काम किया, मान्यवर साहब कांसी राम जी ने किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया। और ये लोग एक सीट पर ही कैसा अम्बेडकरवाद है, कैसे मान्यवर साहब कांसी राम जी के अनुयायी हो सकते हैं? तो ऐसे लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस मैं दलित समाज से ये अपील करना चाहूँगा, कांग्रेस कभी भी दलितों की हितचिंतक नहीं रही है। उसने हमेशा से दलितों के साथ छलावा करने का काम किया। देश की राजनीति दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं की पैनल आंदोलन कर रही है उनके विरोध में। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा वहाँ पर 144 लगा दी जाती है। इस पर क्या कहेंगे? देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जंतर मंतर पर जो एडवोकेट श्री चंद्रभान सिंह जी हैं, भानु प्रताप सिंह जी हैं, तो भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में जब आप सोचिए देश के अंदर जब इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता, जो देश का दिमाग माना जाता है, अगर ऐसे लोग, ऐसे सुपीरियर लोग, देश की जो क्रीम माना जाता है, एक दिमाग माना जाता है, ऐसे लोग अगर संविधान को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और सरकार संवेदनशील नहीं है, तो इससे बड़ा भी विचारणीय प्रश्न क्या होगा? लेकिन मेरा मानना ये है, सुप्रीम कोर्ट के वकील वहाँ पर धरना आंदोलन रत हैं, लेकिन हम तमाम दलित समाज के संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से भी ये अपील करना चाहेंगे कि अब आचार संहिता 2-4 दिन में प्रभावी होने वाली है, 10-20 दिन में 12-15 मार्च के बाद आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी पहली बात तो यह है कि जनता को जनमत के आधार पर इस अन्यायी सरकार को बदलना चाहिए। उसके बावजूद भी, क्योंकि एक ही थैली की चट्टे बट्टे, मान्यवर साहब कांसी राम जी कहते थे, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। अम्बेडकरवाद के लिए दोनों खतरनाक हैं।
इस देश के दलित पिछड़ों के लिए दोनों खतरनाक हैं, दोनों ही उनके हक अधिकारों पर हमला करते हैं। मेरा व्यक्तित्व मानना यह है कि देश के अंदर तमाम दलित समाज के संगठनों को, इसमें दलित, ओबीसी और अकलियत के लोग हों, अल्पसंख्यक लोग हों, उनको चल करके जो न्यायालय सत्ता के पक्ष में दबाव में आकर के निर्णय देते हैं, हम तो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट से लेकर के पहला चरण निचली अदालतों का होना चाहिए। निचली अदालतों पर जनता को उनका घेराव कर न्याय के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। दूसरे दौर में हाई कोर्ट का न्याय के लिए प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि देश का संविधान अगर खतरे में है, न्यायपालिका से पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, शासन सत्ता के दबाव में आकर के निर्दोषों को सजाएं दी जा रही हैं, और वाजिब जो न्याय के लिए लोग लगे हैं उनको सही, चाहे छात्र हो, किसान हो, व्यापारी हो, दलित हो, मजलूम हो, कहीं कुछ नहीं है। तो पहले दौर में हाई कोर्ट का घेरा प्रदर्शन का आंदोलन चलना चाहिए, और लास्ट चरण में सुप्रीम कोर्ट का जनता के माध्यम से धरना प्रदर्शन आंदोलन करके उनको चेताया जाए। ये बहुत बड़ा आंदोलन, ये मेरे मानना है। अगर हम ऐसा करते हैं, टोटल समाज जिसमें सर्वजन समाज हो, नेक नीति वाले लोग, अन्य समाज के लोग भी हो, अगर वो ऐसा करते हैं तो एक व्यापक संदेश इस देश के अंदर जाएगा। देश ही नहीं, विश्व स्तर पर यह तहलका मच जाएगा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के बने हुए संविधान के साथ सत्ता पक्ष के बैठे लोग छेड़छाड़ करना चाहते हैं, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी नेक नीति ठीक नहीं है। अगर ऐसा जन आंदोलन अगर छेड़ा जाए तो हम तो ये कहेंगे कि इससे बड़ी बात क्या होगी। मोदी सरकार भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है, या देश को विकास की ओर ले जा रही है, या देश का विनाश कर रही है, इस पर क्या कहेंगे? आप देखिए, सत्ता में आने के बाद जो भी दल आता है, विकास करना उसकी प्राथमिकता बनती, लेकिन विकास, नीरव मोदी करोड़ों रुपए ले गया, ये विकास है। तमाम भ्रष्ट मंत्रियों को देखिए, ये विकास है। सरेआम बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार होता है, उनको न्याय नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर दलित बहन बेटियों के साथ अन्याय किया गया। जब तमाम दल, बीएसपी और तमाम अन्य दल, दलित संगठनों में जब धरना आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, तब तो एफआईआर होती है। विगत आप उसकी बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की, आज केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है। उससे पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में देखा आपने कितने बड़े दलितों के साथ हत्याकांड हुए। कान भर कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी दलितों के साथ अन्याय करती है, हम दलितों को न्याय दिलाएंगे, लेकिन उत्तर राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ में सरकार होते हुए भी उन दलितों के साथ क्या किया गया? एक बच्चे को, छात्र को मटके से पानी पीने पर हत्या कर दी गई, मूछ रखने पर उसकी हत्या कर दी गई, अच्छे कपड़े पहनने पर एक एम्प्लॉय की हत्या कर दी गई, बहन बेटियों का सम्मान। और उसके सरकार कांग्रेस की रहने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तब तमाम बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन किया, अन्य दलित संगठनों ने आंदोलन किया, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। आज उसी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जो ये, इसको हम विकास कहते हैं। विकास के साथ असली विकास जब होता है जब देश का दलित, बहुजन, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग धार्मिक तौर पर सुरक्षित हों, सांस्कृतिक तौर पर सुरक्षित हों, उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। सबसे बड़ी वाली बात होती है मान सम्मान। जब उनकी बहन बेटियों का मान सम्मान सुरक्षित रहे, सबको समानता का अधिकार हो, जातीय भेदभाव के नाम पर, आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का इसी मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले आपने देखा एक भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण नेता दलित की मूड पर मूत रहा था, उसकी एफआईआर तक नहीं की गई। लेकिन जैसे ही वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, सबसे पहले माननीय बहन जी ने बयान जारी किया। बयान जारी करने के बाद पूरे प्रदेश भर के अंदर धरना आंदोलन हुआ, तब जाकर के उसको अरेस्ट किया गया। क्या ये विकास है? ये बदलाव होना चाहिए कि अन्यायी को अन्याय की सजा मिलना चाहिए। ये मौलिक परिवर्तन होगा। हमको कृषि क्षेत्र में आज किसानों का आंदोलन देखिए, हरियाणा, पंजाब, ये देश, मैं तो ये कहूँ विश्व का पहला शासक है, पहले प्रधानमंत्री। शासक नहीं कहेंगे, शासक तो राजतंत्र में हुआ करते थे। लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इससे पहले जो आंदोलन हुआ 1 वर्ष पूर्व, उस किसान आंदोलन को आपने देखा 2 वर्ष पूर्व, कीलें गाड़ दी गई, कभी आपने देखा? आज देखिए सारी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, उनसे स्मोक गन से गोले छोड़े जा रहे हैं, 1-2-4 किसानों की तो हत्याएं हो गई इसमें। ये क्या है? ये विकास है? विकास ही नहीं। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मानसिकता को इम्प्लीमेंट कर रही है। उसके साथ आपने देखा बहुत पहले जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो मोहन भागवत कहते हैं कि देश को लंबे समय बाद हिंदू शासक मिला है तो मनुस्मृति लागू होना चाहिए। ये उस मानसिकता के लोग हैं, लोकतंत्र को लागू करना नहीं चाहते हैं। लेकिन देश बहुत बड़ा है, देश के अंदर 85%
दलित बहुजन समाज अकलियत के लोग रहते हैं, उसके साथ साथ सर्वजन समाज के अंदर कुछ लोग मानवतावादी लोग भी हैं जो बुद्धिमान इस देश को चलाने की क्षमताएं रखते हैं। ऐसे लोगों के रहते ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो विकास तो सार्वभौमिक विकास होता है, उसको विकास कहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपके प्रश्न का जवाब मिल ही गया होगा। देश विकास की ओर नहीं है, देश विनाश की ओर है, जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। थानों के अंदर देखिए, थानों के अंदर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियत, मसलूम के लोगों की रिपोर्ट तक नहीं ली जाती है। थाने के अंदर युवाओं की हत्याएं हो रही हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कैसा विकास है ये? तो मैं तो कहना चाहूँगा, ये विकास की, देश विकास की ओर नहीं, विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इसका सटीक जवाब देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी 2023 इलेक्शन में चुनाव लड़ा था, उसमें बहुजन समाज पार्टी को मध्य प्रदेश में 0 लग गई थी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 0 लगना, सीट ना आना एक अलग विषय है। हमारा वोट प्रतिशत भी गिरा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुजन समाज पार्टी अपने तरीके से नहीं चलेगी। हो सकता है कुछ सामान्य साथियों की कमी रही हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा कमी रही तो हमारे दलित समाज की कमी रही। दलित समाज ने, जिसमें भी खास करके पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझें, तो बाबा साहब के रास्ते से निकल करके गए, कर्मचारी बने, उनकी दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ। वो लोग OPS लेने के चक्कर में और अपने तमाम निहित स्वार्थ की खातिर उन्होंने समाज को गुमराह करने का काम किया। दूसरा, नई पीढ़ी में जो दलित समाज में युवा तैयार हुआ, वो थोड़े से प्रलोभन में जा करके हर एक बदलाव करना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराना है, शिवराज सरकार को बाहर करना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। उस हिसाब से बड़ी मात्रा में वोट किसी कहने से नहीं, कुछ लालच से गया। जहाँ BSP ताकत में थी, वहाँ धनबल के माध्यम से उस वोट को, या भ्रमित करके उस वोट को तोड़ा गया। आज उसके कारण ही हमारा वोट परसेंट किसका, लेकिन आज हमें लोकसभा के अंदर 2,97,000 वोट मिला है। जौरा जैसी कट्टर सीट, जिस पर BSP का वोटर कट्टर वोटर हुआ करता था, वो वोट चला गया। यहाँ के एक सामंतवादी विधायक की सोच को परिवर्तित करने के चक्कर में ये जीत गया तो अन्याय पड़ेगा। आपने देखा कि क्षेत्रीय, जिससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय विधायक थे, उनके संरक्षण में, और नरेंद्र तोमर जी के संरक्षण में यहाँ कितना अन्याय बढ़ा दलितों पर। पान सिंह हत्याकांड का जीता जाता उदाहरण है। तमाम ऐसे घटनाक्रम घटित हुए, बहन बेटियों के साथ अन्याय हुआ, खेतों पर कब्जे हुए, तमाम दबंगों ने दबंगी दिखाई, अराजकता का माहौल पैदा हुआ। उसके रोष में आकर के उन्होंने वोट कर दिया। कोई बात नहीं है, वो विधानसभा चुनाव था, आज लोकसभा चुनाव आएगा। लोकसभा चुनाव में नेले पर देला दिया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी ताकत के साथ तैयारी कर रही है, ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद खरे जी, जिन्होंने बताया एपिसोड के माध्यम से कि बहुजन समाज पार्टी 2024 का इलेक्शन पूरी दम के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ेगी। यदि इंडिया गठबंधन में हिस्सा होती है, या तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी को अगर प्रधानमंत्री का वो मिलता है सम्मान, या प्रधानमंत्री बनाने की इंडिया गठबंधन बोलता है, तो बहन जी इंडिया गठबंधन में जा सकती हैं। और बहुजन जाती है तो दलित वोट का जो कम्युनिटी है, जो पूरा वोट एक साथ हो जाएगा। यदि एक वोट एक साथ नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी इस समय फिर मजबूती के साथ हो सकती है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे थे इसको फॉलो भी कर लेना। तो हमारा खास